फ्रेंड्स, वेलकम है मेरे ब्लॉग में नज़मा रहमान में। और मैं आपसे बताना चाहती हूँ, मैंने वीडियो बनाने के लिए एक स्टिक खरीदी है। 3 in 1 है ये। और काफ़ी दिक्कत हो रही थी मुझे हाथ से वीडियो बनाने में, इसीलिए अभी मैं कैमरे को फेस नहीं कर पाती हूँ। काफ़ी दिक्कत होती है क्योंकि कभी मैंने स्टार्ट नहीं किया है, तो वीडियो मैं फेस नहीं कर पा रही हूँ। काफ़ी दिक्कत होती है, कभी बनाया नहीं है, इसीलिए फ़र्स्ट टाइम कैमरे को फेस करना बहुत दिक्कत कर रहा है। पर मैं बहुत सारी बातें आपसे करना चाहती हूँ। मैं ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोग भी फेस कर रहे होंगे और मैं भी फेस कर रही हूँ। काफ़ी लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा जो मेरे साथ हुआ है। सबसे बड़ी बात, अगर किसी के साथ कभी गलत होता है तो वो उसकी शादी से पहले हो तो ज़्यादा बेटर होता है, कि उस टाइम पे उसकी अकेली ज़िंदगी रहती है। शादी के बाद अगर बच्चे हो जाते हैं तो बहुत दिक्कत आती है। प्लस कभी कोई भी लड़की हो, वो ससुराल की बातें बर्दाश्त कर लेती है पर मायके की नहीं कर पाती। छोटी छोटी बातें छुपती हैं। अगर हस्बैंड होता है, ससुराल होता है, तो इंसान ये सोचता है कि इनके सुनने से अच्छा तो मैं अपने हस्बैंड के पास चली जाऊँ या मैं अपने ससुराल चली जाऊँ। पर मेरे जैसे बहुत लोग हैं जिनके पास कोई चारा नहीं होता। बहुत लोग परेशान रहते हैं, तो उनके लिए यही है कि अपने पैरों पे खड़े हों। लोगों की बातें सुननी पड़ेंगी, बर्दाश्त करना पड़ेगा। जब तक फील कर सकते हो, जब तक, एक कहते नहीं है, एक सेल्स लाइन में जाने के बाद एक चीज़ बहुत अच्छी होती है कि वहाँ पेशेंस बहुत आ जाता है। आप कोई भी चीज़ है, कोई भी जॉब लाइन में जाओगे तो आपको पेशेंस बहुत करना पड़ता है। तो वही आपको असली ज़िंदगी में भी करना पड़ता है। मैं एक ऐसी लड़की हूँ, मैं कभी कोई बात बर्दाश्त नहीं करती। अगर मैं गलत नहीं हूँ, यहाँ तक मैं मम्मी पापा से भी लड़ जाती थी, किसी से भी लड़ जाती, मैं अपने ससुराल में भी लड़ जाती थी जब कोई चीज़ गलत रहती थी। और मैं ये चीज़ आज के टाइम के अकॉर्डिंग मैं कभी नहीं सोचती थी कि लोग ऐसे पुराने टाइप में चल रहे हैं, गलत चीज़ के लिए कोई कुछ बोलता नहीं है। और वही चीज़ है, आज उसकी वजह से मैं बहुतों की दुश्मन हूँ। यानी बहुत लोग मुझे नापसंद करते हैं। क्यों? सिर्फ मेरी ज़बान की वजह से, क्योंकि मैं लोगों को जवाब दे देती हूँ। कभी कभी मुझे ये लगता है जवाब देना अच्छा भी है, पर कभी कभी ऐसा लगता है शायद किसी की बददुआ लग गई है मेरी ज़िंदगी में जो हुआ। क्योंकि मेरी स्ट्रेंथ सब कुछ मेरे हस्बैंड थे। लोग सोचते हैं उन्हें मुझसे दूर करके मुझे कमज़ोर कर देंगे, तो नहीं। उनके नाम के, उनकी निशानी मेरे 2 बच्चे भी तो हैं। मैं उनके ज़रिए स्ट्रॉन्ग रहूँगी। कभी नज़मा और रहमान का नाम जुड़ चुका है, वो ज़िंदगी भर रहेगा। तो ऐसी ऐसी लोगों के घर में दिक्कतें आती हैं। काफ़ी चीज़ें, लड़कियों को तो ऐसा होता है, अगर ज़्यादा उम्र तक शादी नहीं होती तो लोग यही कहेंगे कि इसके अंदर कोई ना कोई कमी है, तभी इसकी शादी नहीं हो रही। और अगर शादी के बाद मायके में आ जाए तो ज़रूर ससुराल से नहीं बनती होगी या ससुराल में लड़ाई करके आई होगी। कभी कोई ये नहीं सोचता कि हाँ, कोई मजबूरी में रहता है तो कोई अपने घर की कंडीशन देख के रहता है। मैं अपनी शादी के बाद मैं अपने हस्बैंड के साथ बहुत कम रहे। क्यों? मेरे फादर एक्सपायर हो चुके थे और मेरी मम्मी बीमार रहती हैं। उन्हें आए दिन हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है, उनका ध्यान रखने के लिए कोई नहीं था। हम 2 बहनें रहती थी। इस वजह से मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ ऐसा होगा, मेरे हस्बैंड इतनी जल्दी चले जाएंगे। वरना शायद शादी को 4 साल हुए थे तो मैं 4 साल उनके साथ रहती। पर कहते हैं मौत ज़िंदगी का किसी को नहीं पता होता। यही सब बात करनी थी। और आगे कोई भी चीज़ है,
अगर मेरी चीज़ कोई गलत लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करो, बताओ। क्योंकि मुझे पता है मेरे ससुराल वाले, अभी तक मैं किसी को नहीं समझ पाती थी, क्यों? मैं सिर्फ रहमान से मतलब रखती थी, मैं किसी से बात नहीं करती थी। पर अब मुझे उनके घर वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं। मेरा ससुराल बहुत अच्छा है। सास ससुर तो नहीं है, पर उनके बड़े भैया हैं। उनने रहमान को एक भाई की तरह नहीं, बेटे की तरह माना है। शायद की बात है, मुझे तो तकलीफ़ हुई है, मुझसे ज़्यादा उन्हें तकलीफ़ हुई है। उन्हें ऐसा लगा कि उन्होंने अपना बेटा खो दिया। छोटी-छोटी चीज़ें रहती हैं लोगों की ज़िंदगी में जिससे इंसान खुश रहता है। पर दुनिया में बहुत से रिश्ते होते हैं ऐसे, जो इंसान के टूट जाते हैं। फादर होते हैं, लोगों की पापा जब ख़त्म हो जाते हैं या मम्मी ख़त्म होती है, भाई ख़त्म होता है, तो इंसान को दुःख होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं दुःख होता। पर हस्बैंड ऐसी चीज़ होती है कि उसकी वजह से पूरी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। और मैं हमेशा रहमान से लड़ती थी, तो एक ही चीज़ कहती थी कि रहमान, मेरी ज़िंदगी में ना बाप है ना भाई है, सिर्फ तुम हो, और तुम ही मेरा ध्यान रखोगे हमेशा। मुझे ये नहीं पता था कि मेरी ज़िंदगी में कोई आदमी का सहारा ही नहीं रहेगा। बचपन से बाप का था, शादी के बाद बाप का भी नहीं रहा, भाई तो कभी रहा ही नहीं, घर में था ही नहीं, हम बहनें बहनें थी। पर आज के टाइम पे ऐसा है, ना बाप है, ना भाई है, और ना हस्बैंड। तो मैं किस कंडीशन से गुजर रही हूँ वो मैं ही जानती हूँ। तो प्लीज़ अगर सपोर्ट करते हो तो मुझे कमेंट में बताओ।